फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हमने देखा पिछले लेक्चर में बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर के बारे में, पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन का मतलब कि हम इंडियन है, हमारा जो कंट्री है वो, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब कि इंडिया के अंतर्गत जितने भी मेडिसिन जो जो सिस्टम है वो डेवलप हो गया, वो आ गया इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर। उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। बात देखिए, द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज़ द ऑर्गेनाइज इन इंडिया। देखिए, द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड ऑल्सो विच आर कम फ्रॉम द आउटसाइड बट गॉट एसिमुलेटेड इन इंडिया कल्चर, बोथ आर द नॉन एज द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब कि इसका मतलब यह है कि कोई भी मेडिसिन सिस्टम जो इंडिया के अंदर डेवलप हुआ है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन सिस्टम जो इंडिया के अंतर्गत क्या हुआ, डेवलप हुआ है, वो बोलेगा इंडियन मेडिसिन सिस्टम के अंतर्गत है। और कोई ऐसा सिस्टम जो अदर देश से आया है और लेकिन वो इंडिया का जो कल्चर है उसमें क्या होता है, घुल मिल गया, तो वो भी हम इंडियन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। इंडियन मेडिसिन सिस्टम होता है दिस सिस्टम इंक्लूड नॉलेज पर्पज बेनिफिट्स ऑफ प्लांट एंड मिनरल विच आर यूज टू मेडिसिन एंड थेरेपीज इन ऑर्डर टू ट्रीट एंड क्योर द इलनेस, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। बात करते हैं मतलब कितने इंडियन सिस्टम है। तो देखिए, एक आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया और होम्योपैथी हो गया। हमको मेनली इन चारों के बारे में पढ़ना है। कौन सा? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी। जैसे कि अब बात करें, दो सिस्टम और है जो हम बस नॉलेज पर्पज के लिए हैं, ठीक है। उसके बारे में आज इस लेक्चर के अंदर हम कोई डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। देखिए, अब एक एग्जाम्पल के लिए बात करो। देखिए, यदि हम सिस्टम को याद कैसे रखें, तो देखिए एक वर्ड था आयुष। आयुष सिंपल सा वर्ड है, तो आप इसको याद रखिए। आयुष से देखिए इस का मतलब हो गया आयुर्वेदा, वाई से क्या हो गया, योगा, यू से हो गया यूनानी सिस्टम, एस से क्या हो गया, सिद्धा सिस्टम, और एस से हो गया होम्योपैथी सिस्टम। इन तो हम आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और इन सब के चारों के बारे में स्टडी करेंगे। अदर देन जो हैं दो, उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंतर्गत स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमको इस चारों के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए, हम देखते हैं क्या आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदा से आप वैसे ही भली बात ही परिचित होंगे। आयुर्वेद से आपके दिमाग में क्या होगा, जड़ी बूटियाँ, ठीक है। देखिए, आयुर्वेदा मतलब क्या होता है, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच कम इनटू एग्जिस्ट ऑफ अबाउट 900 BC। मतलब कि 900 ईसा पूर्व, BC का मतलब क्या, ईसा पूर्व के मतलब जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसका डेवलपमेंट हो गया था। ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट सिस्टम है आयुर्वेदा। देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना है आयुर दैट्स मीन्स होता है लाइफ, और वेदा मतलब साइंस, टू गेन नॉलेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मतलब आयुर्वेदा का अकॉर्डिंग क्या है, आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ फ्रॉम विच वी हैव टू गेन नॉलेज, ठीक है। चरका संहिता हो गया। देखिए, चरक था जिसको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया गया था कि उसका जो थेरापेटिक यूज़ क्या है उसके बारे में डिफाइन किया गया था। अब बात करते हैं, चरक संहिता हो गया। अनदर बुक वर्क बाय द सुश्रुत संहिता हो गया। क्लियर, दिस आर द बुक गिव द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेदा एंड टू इट्स प्रिंसिपल। हम क्या करता है, इन्होंने जो आयुर्वेदा था उसमें कंट्रीब्यूट किया उसका नॉलेज गेन के लिए और उसके प्रिंसिपल के लिए, उसमें इस बुकों ने बहुत बोला। अब देखिए, जो आयुर्वेदा सिस्टम है वो मेनली कितने 3 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पंचभूता, पंच महाभूता, त्रिदोषा, गुणारोसा, सिद्धंता। अब बात करते हैं, देखिए अब इसके बारे में हम किसी भी एक के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? पंच महाभूता के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे पंच महाभूता क्या होता है। पंच से वैसे ही आपको समझ में आ रहा है, पंच यानी 5, महाभूता यानी एलिमेंट्स। महाभूता से मतलब हो गया एलिमेंट, मतलब कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है कि जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है वो टोटल 5 एलिमेंट से मिलकर बनी। क्लियर, 5 एलिमेंट से मिलकर बनी। अकॉर्डिंग टू दिस द होल यूनिवर्स, मतलब जो पूरा संसार है, होल यूनिवर्स इज द मेड ऑफ द फाइव बेसिक एलिमेंट नॉन एज द महाभूता, एंड दिस एलिमेंट आर द प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि क्या हो गया, पृथ्वी जिस अर्थ, जल वाटर, वायु एयर, अग्नि फायर, आकाश व स्काई। ये 5 जो मूलभूत तत्व है जिसको महाभूता बोला गया है, इससे मिलकर क्या बना है अपना जो पूरा यूनिवर्स है, वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है। ऑल दिस एलिमेंट आर द प्रेजेंट इन द परफेक्ट बैलेंस इन बॉडी। व्हेन दे इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इट विल कोज इलनेस या अनहेल्थी। क्लियर, अब बात करते हैं मतलब कि जो 5 एलिमेंट है, हमने मान लिया कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, 5 चीज़ों से बना होता है। तो आपने पहले एक
शो आता था शक्तिमान करके, हमने देखा होगा कि शक्तिमान क्या होता है, उसमें जो स्टार्टिंग के जो एपिसोड में बताया जाता है कि उसको 5 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। तो वैसे क्या है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी वो 5 चीज़ों से मिलकर बने पड़े। यदि उस एलिमेंट में कोई भी इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है मतलब कि ऊपर नीचे हो जाएगा, तो क्या होगा, इलनेस या अनहेल्थी सा कोज करवाएगा। अब बात करें त्रिदोषा, त्रिदोषा मतलब मतलब 3 और दोषा मतलब कि डिजीज। त्रिदोषा हो गया 3 डिजीज के रोग के बारे में बताएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए देज 5 बेसिक एलिमेंट एग्जिस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर भी इसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने यही बताया कि 5 एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, इफेक्ट करते हैं। वही अर्थ, वाटर, एयर, स्काई और फायर। अब पंच देखिए त्रिदोषा के अंतर्गत उन्होंने बताया कि 3 कंडीशन हो सकती है जिसके अंतर्गत ह्यूमन बॉडी कोज कर सकती है, कफ, वात और पित्त। देखिए कफ, ठीक है, देज आर द 3 कलेक्टिवल कॉल्ड द त्रिदोषा, मतलब इन तीनों को सामूहिक रूप से, कलेक्टिविटली मतलब बोल रहे हैं कि इन तीनों को कंबाइन करके हम त्रिदोषा बोलेंगे। व्हेन त्रिदोषा आर द बैलेंस, मतलब कि जब ये तीनों बैलेंस में है, ठीक है, बैलेंस मतलब बराबर लेवल में है, तब तक तो ह्यूमन बॉडी बिल्कुल हेल्थी रहेगी। बॉडी कंसिडर एज द हीट एंड कोज ऑफ द इम्बैलेंस कंसिडर टू इज अनहेल्थी या डिजीज। जब इन तीनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है, तो मतलब जितना लेवल में होना चाहिए उतना तक है, तब कोई इशू नहीं है। यदि उसका लेवल बिगड़ गया, दैट्स मीन्स क्या करेगा, वो डिजीज कोज करवाएगा, ह्यूमन को अनहेल्थी फील करवाएगा। ठीक है, कप्पा की बात करें, रेगुलेट म्यूकस, मतलब कफ का मतलब क्या होता है, वो म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, म्यूकस सीक्रेट करने का काम करता है। अब बात करें वात की, बात करें तो रेगुलेट पेशीज नर्वसनेस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। अब तो पित्त की बात करें, रेगुलेट डाइजेशन। पित्त क्या करता है, अपने फूड को डाइजेशन का काम करवाता है। ठीक है, पिता से एक वर्ड होता है पिता से, पिता से क्या निकलता है, पित्त। तो पित्त क्या करता है, अपना जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि पित्त से जो पिताशय से निकलने वाले जितने भी एंजाइम होंगे, मतलब गॉल ब्लैडर से निकलने वाले जितने भी एंजाइम होंगे वो क्या होंगे, जस्ट लाइक ए पित्त, वो क्या करेंगे, उस फूड को, अपने जो भी भोजन अपने लेंगे उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करेंगे। तो रेगुलेट डाइजेशन इशू, बिल्डिंग मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, इट लीड टू एसिडिटी, डाइजेशन, लीवर, स्किन और प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला है वो है गुना रेसा सिद्धांत। अब बात करते हैं 5 फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस, दैट इज द गुना यानी क्वालिटी, रेसा मतलब टेस्ट, विर्ग्या यानी एक्टिव प्रिंसिपल, विपका यानी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट और प्रभा यानी फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक एक्शन। अब बात करते हैं सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, देखिए आयुर्वेदिक के बारे में हमने पढ़ा, बात करेंगे अगला नेक्स्ट जो हमारा है वो सिद्धा सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ओल्डर देन आयुर्वेद, मतलब कि जो सिद्धा सिस्टम है वो जो हमारा आयुर्वेद का जो सिस्टम है, कौन सा, जो आयुर्वेद का जो सिस्टम है उससे भी पुराना है। फिर देखिए आयुर्वेद का सिस्टम क्या 900 BC पुराना था, क्लियर, तो ये इससे भी पुराना। इट इज़ द ओरिजिनेट फ्रॉम तमिलनाडु, मतलब इसका जो ओरिजिन हुआ था वो तमिलनाडु के अंतर्गत हुआ था। अगस्त्य मुनि थे, वाज द बिलीवर्ड बी टू बी ह्यूम नॉन एज द फादर ऑफ सिद्धा सिस्टम। जो अगस्त्य मुनि थे उनको फादर ऑफ सिद्धा सिस्टम कहा जाता है। अब द प्रिंसिपल ऑफ टू, देखिए प्रिंसिपल की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूमन बॉडी इज ऑल ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल इज द मेड ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट। देखिए इसमें भी वही चीज़ें चली आ रही है। देखिए एक दूसरे से को कोरिलेटेड कर पढ़ोगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी समझने के लिए। ठीक है, अब बात करें, ये भी उन्होंने बताया कि 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना, जिसको पंच महाभूता बोला है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो आयुर्वेद से पहले का सिस्टम है, मतलब आयुर्वेद भी इससे कुछ मिलता जुलता है। देखिए अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर, इसका क्योंकि ये भी हमने पंच महाभूता आयुर्वेद के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं मेंटेन डिटरमाइन द हेल्थी इम्बैलेंस, मतलब कि इसमें इम्बैलेंस होगा तो ही डिजीज कोज कराएगी। अब दूसरा आएगा त्रिगुणा या त्रिदोषण। त्रिगुणा या त्रिदोषण, ये चीज़ हमने आयुर्वेदा में पढ़ ली, जिसमें कफ, वात और पित्त के बारे में पढ़ा था कि कफ क्या करवाएगा, म्यूकस सीक्रेट करवाएगा, फॉर्मेशन करवाएगा, वात हो गया, ठीक है, एयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी, पित्त हो गया मतलब डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अब बात करेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात की जाए। देखिए यूनानी सिस्टम ओरिजिनेट टू ग्रीक, स्टार्ट टू द ग्रीक फिलोसोफर हो गया, हिपोक्रेटस थे, उन्होंने जो यूनानी सिस्टम का और इसके दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हिपोक्रेटिक थ्योरी ऑफ द 4 ह्यूमरस। अब बात करें उन्होंने कि अपनी बॉडी में जो टोटल 4 ह्यूमरस मतलब फ्लूइड से मिलकर बना है, ब्लड हो गया, फ्लेगम हो गया, येलो बाइल हो गया और ब्लैक बाइल, मतलब 4 चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल 4 कहता है। और पाइथागोरियन थ्योरी ऑफ 4 क्वालिटी। ठीक है, इसमें बता कि हॉट हो गया, मॉइस्ट हो गया, कोल्ड हो गया, ड्राई, मतलब ये जो 4 चीज़ें हैं यदि इसमें इम्बैलेंस हो गया
ठीक है। यदि इन 4 चीज़ों में इम्बैलेंस हो गया तो डिजीज कोज करेगी। जैसे कि हॉट हो गया, मतलब कि जो टेम्परेचर है बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होगा, टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो भी डिजीज हो सकता है। मॉइस्ट हो गया, कोल्ड हो गया, ड्राइनेस होगी, तो मतलब डिजीज कोज करवा सकता है। अब ये हो गया इम्यूनिटी सिस्टम। अब अपना एक लास्ट बताया होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्लियर। अब देखिए हमने ब्लड की बात करी तो हॉट प्लस मोइस्ट होगा, एयर से रिलेटेड एलिमेंट हो गया। फ्लेगम की बात की कोल्ड प्लस मोइस्ट तो वाटर हो गया। येलो बाइल की बात की हॉट प्लस ड्राई तो फायर हो गया। ब्लैक बाइल की बात कोल्ड प्लस ड्राई तो मतलब अर्थ। तो देखिए हीमोपैथी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन की बात करता है। डेवलप ऑफ द 18th सेंचुरी। होम्योपैथी मतलब होम्यो मतलब सिमिलर और पैथी मतलब पैथोजन या डिजीज। क्लियर। अब देखिए बात की जाए कि अब एक एग्जांपल देता हूँ कि हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक बनाते हैं। एंटीबायोटिक क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। एंटीबायोटिक करने क्या काम करती है कि जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, कौन सा, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने का काम करता है। अब देखिए जो इन्फेक्शन हुआ वो भी बैक्टीरिया के थ्रू या फिर बैक्टीरिया के थ्रू हुआ, ठीक है, और उसको ट्रीट भी किससे किया जा रहा है, बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रीट किया जाता है। तो कहते हैं यही देखिए इसमें एक सीधी सी जो बात है वो है कि लाइक कहते हैं। अब बात करें इट्स वर्क द ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर। सिमिलर मतलब कि इट इज़ अ ड्रग सब्सटेंस दैट कोज symptom in the healthy person, that drug can also cure those same symptom of sick person। अब बात करते हैं यदि कोई पर्सन किसी चीज़ से बीमार है तो उसको उसी से रिलेटेड उसी चीज़ से ठीक किया जा सकता है। ये आ गया इसके अंतर्गत किसमें, होम्योपैथी। मतलब होम्यो मतलब सिमिलर और पैथी मतलब पैथोजन मतलब कि बीमारी, ठीक। लाइक क्योर लाइक्स, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की बात करते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन हो गया, लॉ ऑफ द सिमिलर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स हो गया, मिनिमम डोज हो गया, लॉ ऑफ प्रोवाइडिंग हो गया, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम थे वो आज कंप्लीट होते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे अगले जो लेक्चर होगा जिसके अंदर हम प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जिसमें अगस्ता हो गया, असावा हो गया, अरिस्टा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि भस्म हो गया, महाभूता हो गया, चूर्णा हो गया, इन सब के बारे में डिटेल हिस्ट्री करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।